वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। कुछ टाइम से मेरा ये चैनल बंद हो गया था, तो जिस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो जो मेरा पिछला सेक्शन था वो रह गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मैं अब आपको जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको CSIR नेट JRF लेक्चररशिप एग्जाम जो जून 2026 में होने वाला है उसकी कोचिंग दूंगी यूट्यूब पर अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी में। तो आप ये देखिए, हम जो अपनी शुरुआत है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। आई होप आप सभी के पास सिलेबस होगा, अगर नहीं है तो वो सिलेबस भी आपको बता दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 के बीच में एग्जाम में आता है, वो है आपका रियल एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैथमेटिक्स का वो रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा एंड मॉडर्न अलजेब्रा है। मॉडर्न अलजेब्रा का आपको पता होगा कि उसके अंदर जो है नंबर थ्योरी, ग्रुप एंड रिंग होता है, तो वो भी हम करेंगे। हम रियल एनालिसिस से शुरुआत करेंगे। ये सभी के सभी जो टॉपिक हैं, जैसे रियल एनालिसिस 70 to 80 का है और लीनियर अलजेब्रा भी अप्रोक्सीमेटली 70 से 75 ऐसा आता है, इस थोड़ा कम भी हो सकता है 65। सिमिलरली मॉडर्न अलजेब्रा भी 50 to 60 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम अपने यही टॉपिक्स जो सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम अपने यही पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो हमारे बाकी के बचते हैं वो है ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शनल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन। जो भी हमारे बचते हैं वो हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो वो हम करेंगे। एक पार्ट आपका स्टैटिस्टिक्स का होता है, वो पार्ट हम करते नहीं क्योंकि वो तो स्टैटिस्टिक्स के बच्चों के लिए ही होता है। तो हमारी शुरुआत रियल एनालिसिस से रहेगी। और जो मेरे नोट्स हैं वो SK मापा बुक के हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो SK मापा बुक को भी आप बाय कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मेरे नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे, जिनसे कि आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक एक करके हम अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले है हमारा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑफ आर। जो बच्चे फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको तैयारी करवाऊंगी। और जो बच्चे मान लीजिए बीच में ब्रेक कर चुके हैं, जैसे कि कुछ लड़कियां होती हैं उनकी शादी हो जाती है, तो वो भी यहाँ पर आए और अपनी स्टडी कंटिन्यूस करें। अगर आप IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अगर आप टीफर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम सिलेबस होता है और आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी।
CSIR नेट के लिए तो ये आपकी क्लास है ही। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। थर्ड टॉपिक है आपका फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर है इवन, ऑड फंक्शंस, इवन ऑड फंक्शंस, मोनोटोन, मोनोटोन फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में आखिर है क्या। काउंटिंग ऑफ सेट्स, जिसमें है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है। फिफ्थ है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऑफ फंक्शंस। सिक्स्थ है आपके पास पॉइंट जो आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सेवंथ है आपके पास रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीमान इंटीग्रेशन। 10 मार्क्स का आता है ये टॉपिक आपका। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फिर आपके पास 9th टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस और पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। 10th है आपके पास सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल, कैलकुलस। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, यानी कि आप उन फंक्शन से डील करोगे जिनमें 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल होते हैं। ठीक है।
फिर है 11th टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस। वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। फिर 12th है मेजर थ्योरी। तो ये आपके 12 टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक बार और हम इनको देख लेते हैं। एसके मापा बुक में से आप देख सकते हो, नोट्स उसी में से बनाए हुए हैं मेरे। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर फंक्शंस हैं, जिसमें आप इवन, ऑड, मोनोटोन, पीरियोडिक फंक्शंस को स्टडी करोगे। 4th टॉपिक है आपका काउंटिंग ऑफ सेट्स, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल सेट्स के बारे में आप स्टडी करोगे। फिर है लिमिट कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस। ये मैंने एक ही टॉपिक में इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि ये जो सब टॉपिक्स होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर रिमान इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। 9th टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, और पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। फिर है 2 और 3 वेरिएबल का डिस्कशन होगा आपका कैलकुलस में। फिर सेकंड टॉपिक है 11 टॉपिक है आपका वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, और 12 टॉपिक है आपका मेजर थ्योरी, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रियल एनालिसिस होता क्या है। रियल एनालिसिस, अगर मान लीजिए आप किसी वाइवा में बैठे हुए हो और आपसे पूछ ले कि बताओ रियल एनालिसिस होता क्या है, आप कहोगे कि भाई मेरी रियल एनालिसिस पर कमांड है। तो आपसे लेक्चरर पूछेगा तो बताइए रियल एनालिसिस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि आप एनालिसिस ऑफ लाइन होता है, और कौन सी लाइन, रियल लाइन, एनालिसिस ऑफ ए रियल लाइन। कि ये मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जहां पर हम रियल लाइन को डीपली डिस्कस करते हैं। वैसे तो रियल नंबर सिस्टम 9th क्लास से शुरू हो जाता है बच्चों का, पर जो डीप नॉलेज है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, और जब आप ग्रेजुएशन करते हो तब आप रियल एनालिसिस के अंदर इसको अच्छे से स्टडी करते हो, और उसके बाद आप मास्टर्स में रियल एनालिसिस को डिस्कस करते हो, जिसमें आप रियल लाइन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हो, ठीक है। तो रियल एनालिसिस क्या है आपका, एनालिसिस ऑफ ए रियल लाइन, ठीक है। अब हमारे पास है सम स्टैंडर्ड नोटेशंस, जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे ये नोटेशंस ही यूज की जाएंगी, और सीधा आपको बता दिया जाएगा कि भाई आप इसको ये यूज करो नोटेशंस को, क्योंकि लंबा लंबा अक्षर नहीं लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तभी नोट्स अच्छे से बनेंगे और सिलेबस भी जल्दी कवर होगा। सम स्टैंडर्ड नोटेशंस, कम से कम जो रियल एनालिसिस है वो 30 दिन कम से कम लेता है, 30 से 40 दिन ये अपने आप को कंप्लीट करने में लेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारे एग्जाम का, ठीक है। और हमें डीप स्टडी करनी है, तो आप 30 से 40 दिन मान के चलिए, ठीक है। एन से आप जो है, और जेड है आपके पास
फिर Q है आपके पास, फिर R है आपके पास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी शॉर्ट चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा वीडियो देख रहा हो वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुका हो, गैप हो चुका हो उसका, तो ताकि उसे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो हर एक चीज से यूज्ड टू हो जाए। तो इसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जेड से हम सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। क्यू से हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। आर से हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। QC कह लो, या इसको आप R माइनस Q कह सकते हो। इससे हम जो है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर है आपके पास C, फिर एक ये साइन है आपके पास, फिर एक ये साइन है आपके पास, फिर एक ये साइन है आपके पास। ये मैं पहले साइन बना देती हूँ, फिर इनके बारे में लिख दूंगी। ये सभी साइन हम अपने सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे, तो पहले से ही आपको इन साइन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये तो है आपका सेट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे छोटा जो हमारा सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होता है, जो कि इंटीजर में कंटेन होता है। इंटीजर आगे रेशनल नंबर में कंटेन होता है, रेशनल नंबर आगे रियल नंबर में कंटेन होते हैं, और रियल नंबर आगे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन होता है। इस साइन का मतलब है आपका देयर एग्जिस्ट यूनिकली, देयर एग्जिस्ट यूनिकली। ओके, इसका मतलब है आपका सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, सी नोट जो है उसका मतलब है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल convergent sequences, set of all convergent sequences that are convergent
2 0। ठीक है। सी डबल नोट बोलते हैं, आप डबल जीरो भी बोल करके याद कर सकते हो, पर सी डबल नोट होता है ये। सेट ऑफ इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस, सेट ऑफ इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस। म्यू जो है ये होता है म्यू, ये होता है न्यू, ये म्यू है, ये न्यू है, ये जाई है, चाई भी कह सकते हो, ये सिग्मा है आपका, ये ओमेगा है, ये थीटा है, और ये नीचे लैम्डा है, ये नीचे लैम्डा है। तो म्यू, न्यू, चाई, थीटा, नहीं सिग्मा, ओमेगा, थीटा, लैम्डा, ये आपकी जो है सम स्टैंडर्ड नोटेशंस हुई है। अभी आगे और भी नोटेशंस हैं आपकी। ठीक है। जैसे कि बी डी, फिर क्लोज्ड इंटरवल, फिर है बी वी, फिर क्लोज्ड इंटरवल, फिर है आर आई क्लोज्ड इंटरवल, और फिर है आपके पास सी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। तो बी डी क्लोज्ड इंटरवल, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस। ठीक है। सेट ऑफ ऑल बाउंडेड functions on closed interval AB। फिर है आपके पास set of all bounded variation functions on closed interval AB। ऊपर वाला जहां D है वो है बाउंडेड फंक्शंस, जहां B V है वो है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड वेरिएशन फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। RI इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रीमान integrable functions on closed interval AB। और CAB जो डिनोट हुआ है इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस functions on closed interval AB। Set of all continuous functions on closed interval AB।
CN AB, ठीक है। और एक होगा आपके पास ये वाला नोटेशन, ठीक है। एक है आपके पास ये वाली नोटेशन, ठीक है। एक है आपके पास ये वाली नोटेशन, ठीक है। ये नोटेशन है। चलिए लिखते, जो आपके पास CAB होता है वो है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। CNAB क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब है सेट ऑफ n टाइम्स, set of n times continuously differentiable functions on closed interval AB। ये जो नोटेशन है आपके पास, इसका मतलब है जो आपको मोड ए जैसा दिख रहा है, पर रियलिटी में ये मोड ए नहीं है, ये है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। यानी कि कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। और इस नोटेशन का मतलब है कॉन्ट्रैडिक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कॉन्ट्रैडिक्शन तो ये हो गया आपका। नहीं 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 नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, ये वाला नहीं है इसका मतलब भाई, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दो एरो बने होते हैं ना एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसके बारे में जरा मैं समझा देती हूँ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव माने क्या है, देखिए। ये वाला पहले लेती हूँ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई स्टेटमेंट P दे दी, वो इम्प्लाई करे Q को, ठीक है। कोई स्टेटमेंट है आपके पास, मान लीजिए वो Q को इम्प्लाई करती है, ठीक है। और जो कन्वर्स होगा, मान लो आपके पास कन्वर्स क्या बनेगा कि भाई Q इम्प्लाई P, ये होना चाहिए। पर इस टाइम पर जब कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होगी, ये होल्ड नहीं कर पाएगी भाई, मे नॉट ट्रू, ठीक है। यानी कि P से Q आप चले गए हो, लेकिन कन्वर्स में Q से P आप नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। इसका एक मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में
कि भाई आपके पास जो है ट्रू तब होगा, ये ट्रू ऑलवेज, ये कंडीशन अगर जा रही है और आप क्यू से पी जाना चाहते हो तो वो ट्रू कब होगा? वो ट्रू ऑलवेज तब हो जाएगा जब आप दोनों को ही माइनस साइन लगा दोगे, यानी कि माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी। जैसे कि आप पी से क्यों जा रहे हो, ठीक है, और आपको कन्वर्स भी जाना है क्यू से पी, पर वो आप नहीं जा पाओगे, तो वो आपका क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव तब ट्रू हो जाता है जब आप कन्वर्स वाले पार्ट में माइनस का साइन लगा दोगे, ठीक है। यानी कि क्यू से पी तो नहीं जा पाएगा, पर माइनस क्यू से माइनस पी इंप्लाई हो जाएगा। आया समझ में? आप पी से क्यों जा रहे हो, आप क्यू से पी नहीं जा रहे हो, पर आप माइनस क्यू से माइनस पी चले जाओगे। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से प्रूव करके दिखाती हूँ कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है। आप ये देखिए, पी से क्यों जा सकते हो, क्यों से पी नहीं जा सकते हो, पर माइनस क्यू से माइनस पी जा सकते हो, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लो आप एक छोटा सा। मान लीजिए आप कहते हो कि आपका P जो है वो छोटा है Q से, या और भी अच्छा एग्जांपल ले लो आप, उससे आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, ये इसी में समझा देती हूँ। मान लीजिए आपका P जो है वो Q से छोटा है, यानी कि अगर आपका P 3 है और Q आपका 5 है, ठीक है, तो आप कह दोगे कि भाई आपका 3 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। पर आप ये नहीं कह सकते कि आपका Q जो है वो P से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि 5 आपका छोटा नहीं होता 3 से। कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ गया, ठीक है, नॉट ट्रू हो गया ये, तो भाई ये आ गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाली बात, ये होगी नॉट ट्रू। और अब आपको ये कहना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव माइनस में आने पर हमेशा ट्रू हो जाएगा, तो जब आप -5 लगाओगे, ठीक है, वो लेस देन हो जाएगा ना -3 से, क्योंकि माइनस का साइन जब भी बड़े नंबर्स पर लगता जाता है तो वो नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। तो -5 आपका लेस देन -3 हो गया, यानी कि हमारी बात ऑलवेज ट्रू वाली कि क्यों माइनस का इंप्लाई करता है माइनस के पी को, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। ये मतलब होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव का कि भाई आप पी से क्यों जा सकते हो पर आप क्यों से पी नहीं जा सकते हो, माइनस क्यू से माइनस पी हमेशा जा सकते हो, ठीक है। जैसे 3 आपका 5 से छोटा है, पर 5 आपका 3 से छोटा नहीं है, वही -5 आपका -3 से हमेशा छोटा रहेगा। तो ये आपका मतलब होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, ठीक है। अब चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अभी तक हमारी नोटेशंस थी, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिलेबस हमारा आज से शुरू हो रहा है। अब इसमें देखिए आप, फर्स्ट सेट की डेफिनेशन आपकी, ठीक है। फर्स्ट आपकी सेट की डेफिनेशन है, जिसके अंदर क्या है आपके पास, ए वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड collection of a well-defined collection of objects is said to be a set. A well-defined collection of objects is said to be a set. यानी कि उस सेट के हर एक एलिमेंट वेल डिफाइंड होनी चाहिए, हर एक अपने आप को बताए, और वो जो सेट हो आपका
उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी कि यूनिकली हर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, आगे है आपकी डेफिनेशन। एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट है ए सेट with no element is said to be an empty set, या कह लो नल सेट। एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली पड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। यानी कि एम्प्टी सेट को आप ऐसे कह सकते हो, आप सेट को एक बैग मान लो, ठीक है, एक ऐसा बैग जो खाली पड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, सेट को आप बैग मान लो। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी सभी सेट्स कि एक बैग है, वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, तो वो आपका क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब इसको हम जो है डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय फाई और कार्डिनलिटी ऑफ सेट 0। जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसकी कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी, और उसे हम ए के दोनों तरफ जो डंडे लगा दिए जाते हैं, ये दोनों इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी 0 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास सेट बाउंडेड above इसमें क्या है देखिए, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, ए subset of R is said to be bounded above if there exists a real number capital K such that x is less than equal to capital K for all x belongs to A and such K is called an upper bound of set A। ठीक है, जो सेट बाउंडेड अबोव होता है आपके पास, उसमें क्या है कि एक सेट होगा आपके पास नॉन एम्प्टी, जिसे आप ए से डिनोट करोगे, रियल नंबर का सबसेट होता है।
यानी कि ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेट टू बी बाउंडेड अबोव। आप उसे बाउंडेड अबोव कहोगे अगर आपको एक एलिमेंट के मिल जाए, यानी कि एक रियल नंबर के मिल जाए कि उस सेट के सभी एलिमेंट्स उसके से छोटे या उसके इक्वल हो, तो वो जो सेट होगा आपका बाउंडेड अबोव हो जाएगा। और जो आपका एलिमेंट है के, जिसने उस सेट को बाउंडेड अबोव बनाया है, वो एलिमेंट अपर बाउंड होगा आपके सेट का। जैसे कि मान लीजिए, सिर्फ एक पिक्चर आपको बना के दिखाती हूँ। आपके पास एक ये नंबर लाइन है, ठीक है, लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी होता है और राइट साइड में इंफिनिटी होता है, नंबर लाइन है। कोई भी आप सेट कह लो, इसमें इसमें यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक रैंडमली मैंने के ले लिया, तो जो इधर वाले लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के लिए ये जो के है ये अपर बाउंड होगा। जो ये लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स है ना, जितने भी हो इनफाइनाइटली मैनी होंगे, इन सब के लिए ये जो के है ये आपका अपर बाउंड होगा। तो सेट बाउंडेड अबोव क्या है? ए नॉन एम्प्टी सेट ए contained in R is said to be bounded above if there exists a real number k such that x is less than equal to capital K for all x belongs to A, and such k is called an अपर बाउंड ऑफ सेट ए। ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट जिससे आपके सेट के सभी एलिमेंट छोटे होंगे वो आपका क्या होगा? अपर बाउंड होगा। और जिस सेट के अंदर आपको अपर बाउंड मिल जाए वो आपका क्या होगा? बाउंडेड अबोव सेट होगा। बाउंडेड अबोव सेट के अंदर ही आपको अपर बाउंड मिलेगा। ठीक है, और अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो सेट आपका बाउंडेड अबोव होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, नोट है आपके पास। फर्स्ट नोट है, कोई भी एन है आपके पास कैपिटल के और उससे बड़ा आपको के डैश मिल जाए। एक आपके पास के है ऊपर वाला, ये अपर बाउंड वाला, और इससे बड़ा आपको एक नंबर के डैश मिल रहा है, तो इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ ए। तो ये जो आपके पास के डैश है ये भी आपका अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको आपके पास अपर बाउंड के है, उससे बड़ा कोई नंबर और मिल रहा है तो वो भी उस सेट का अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप एक कंक्लूजन और निकालते हो कि किसी भी सेट के पास अगर अपर बाउंड है तो हो सकता है कि उसके पास इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो यही बात नेक्स्ट पॉइंट में है। इफ ए इज बाउंडेड अबोव then it has infinite upper bounds। तो उसके पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो सकते हैं।
ठीक है, अब थोड़ी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इन बातों को। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इजीली समझने में मदद करेंगे। ठीक है, जिससे कि मान लीजिए आपके पास है ए सेट ओपन इंटरवल 1 to 2 में। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। अब इसके पास 3 जो है वो क्या है, अपर बाउंड होगा। 3 इज अपर बाउंड, 4 भी अपर बाउंड हो सकता है, 5 भी इसका अपर बाउंड हो सकता है। क्यों कह सकते हैं हम इसे अपर बाउंड, क्योंकि बच्चे इसमें एक बात आपको पता चलेगी कि 3 जो है, जो आपके पास 3 है वो अगर आपके पास जो x है इसके अंदर, मान लीजिए a इक्वल टू 1,2 है और 3 में इसका अपर बाउंड कह रही हूं, तो ये जो 3 है ये हर एक x से बड़ा होगा। तो ये, और वो x कहां से बिलोंग करेगा, वो x बिलोंग करेगा आपका 1,2 से। ठीक है, 1,2 जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर जितने भी x हैं, यानी कि कोई भी आप नंबर उठा लो, 3 उस सबसे बड़ा होगा। तो 3 आपका क्या है, अपर बाउंड है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, सेट है आपके पास 1,2 ओपन इंटरवल, 3 इसका अपर बाउंड होगा, बिल्कुल। क्यों होगा, क्योंकि 3 हर एक x से बड़ा होगा और वो x क्या है, 1,2 के बीच के सभी एलिमेंट्स को डिनोट करता है। x एक वेरिएबल है जो 1,2 के बीच के सभी एलिमेंट्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये है। ठीक है, अब मान लो मैंने 4 ले लिया, सिमिलरली 4 ले लिया, 4 भी क्या है, 4 इज ऑल्सो अपर बाउंड, 4 भी क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो इनफाइनेटली मैनी नंबर्स हैं 2 से बड़े, वो सभी के सभी अपर बाउंड है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास जो है, हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हेंस वी conclude that every bounded above set has every bounded above set has infinite number of upper बाउंड्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स जो हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनबाउंडेड अबोव सेट। वो बाउंडेड अबोव सेट का बिल्कुल ही अपोजिट होता है अनबाउंडेड अबोव सेट। तो अब हम उससे डील करेंगे। A set that is not bounded above is called an
अपर इज कॉल्ड एन, क्या लिख दिया मैंने, a set that is not bounded above is called an unbounded above set, उसे हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड अबोव सेट कहेंगे। वो सेट जो बाउंडेड अबोव हो ही ना, यानी कि बार बार आप कोई एलिमेंट चूज करो और आपको कोई ना कोई उससे बड़ा नंबर मिल जाए, तो वो आपका क्या होगा, अनबाउंडेड अबोव सेट होगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको दे सकती हूँ इसका एग्जांपल, एक मिनट। इसका एग्जाम्पल है आपके पास, देखिए यहाँ पर कुछ भी आप सेट ले सकते हो बाउंडेड अबोव के लिए। मान लीजिए, चलो मैं ले लेती हूँ 1 कोमा इंफिनिटी। ठीक है, 1 कोमा इंफिनिटी, ये सेट है आपके पास। सेट को आप ए से डिनोट करते हो तो लिख लो ए, मैंने सेट ले लिया ए कोमा इंफिनिटी। अब आप इसके अंदर कोई भी अपर बाउंड ढूंढने चलो, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए आप कहोगे कि भाई मैं अपना अपर बाउंड ले लेती हूँ, अपर बाउंड ले लेती हूँ मैंने अपना अपर बाउंड मान लो ले लिया 2026। ये बोलेगा कि भाई सेट जो 1 कोमा इंफिनिटी वाला है, कि भाई मेरे पास तो 2027 भी है, क्योंकि मेरे पास तो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये आपका सेट क्या हो गया, अनबाउंडेड अबोव हो गया। इस सेट के पास जो है, बस आप क्या कोई ना कोई नंबर जो है उससे बड़ा मिल जाएगा। तो यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपका ये सेट जो है बंद है ऊपर से, आप ये कह सकते हो। जैसे कि आपके पास कोई बैग है और आपने उस बैग को इतना भर दिया ऊपर तक कि भाई उसकी चैन बिल्कुल कस के बंद हो जाए, तो वो तो आपका हो गया बाउंडेड अबोव। अब आप उसको बंद ही ना कर पाओ, आपने इतना ठोक दिया, उससे सामान भी बाहर निकलने लग रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके से अनबाउंडेड अबोव हो जाएगा। जैसे अलादीन का चिराग होता है, आपने वो कहानी देखी होगी, सीरियल देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है भाई, वो उससे जो भी मांगता है, अब अलादीन चिराग में जो जिन होता है वो उसके सामने वही चीज ला करके रख देता है, भाई कभी खत्म ही नहीं होता। यानी कि पहले उससे मान लो वो मांगता है कि भाई मुझे एक अंगूठी चाहिए सोने की, वो दे देता है। फिर वो उससे हार मांगता है, वो भी दे देता है। वो अच्छे कपड़े मांगता है, वो भी दे देता है। जितनी बड़ी से बड़ी चीज मांगना चाहे वो दे देता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत कुछ है। वो वो बाउंड ही नहीं है कहीं पर, लिमिटलेस है। तो वही बात इसके अंदर होती है, अनबाउंडेड अबोव सेट के अंदर आप जो भी कोई नंबर चूज करोगे उससे बड़ा नंबर आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है, फिर से कोई बड़ा नंबर मिल जाएगा, आप अपना एक बाउंडेड अबोव निकाल नहीं पाओगे इसके अंदर से। ठीक है, ये मतलब होता है अनबाउंडेड अबोव सेट का, कि आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपके पास अपर बाउंड है क्या, और जब तक आपको अपर बाउंड पता नहीं चलेगा आप सेट को बाउंडेड अबोव नहीं कह सकते हो। तो बाउंडेड अबोव सेट को बनने के लिए आपके पास अपर बाउंड होना जरूरी है। अगर आपको अपर बाउंड नहीं मिल रहा तो वो सेट आपका अनबाउंडेड अबोव हो जाएगा। आप कह ही नहीं सकते कि भाई ये आपका अपर बाउंड है। जैसे कि घर में होता है ना कि भाई ये मेरा बड़ा बेटा है, तो उससे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं ना, तभी तो। अब कोई इंसान ऐसा हो भाई ये मेरा बड़ा बेटा है, और क्या कहते हैं उससे भी बड़ा बेटा है, कभी ऐसा उससे भी बड़ा बेटा, ऐसा तो नहीं होता। एक भाई मेरे घर का ये बड़ा बेटा, ये मेरी पहली संतान है। ठीक है, ऐसे जैसे कि मैं अपने पापा के बड़ी हूँ, तो यानी कि मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो वो सेट क्या हो गया, बाउंडेड अब वो हो गया वो, कि भाई मैं बड़ी हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई मेरे घर में है ही नहीं, तो मैं अपने दादा के भी बड़ी हूँ। तो यानी कि जो सेट है वो क्या हो गया, बाउंडेड अब वो हो गया। पता चल रहा है कि भाई इस घर में साक्षी जो है वो बड़ी बच्चा है अपना,
उसी तरीके से जो भी आपका सेट हो, अगर उसके अंदर आपको बाउंडेड अबोव पता चल रहा है, अपर बाउंड पता चल रहा है, तो आपका सेट जो है बाउंडेड अबोव हो जाएगा। और अगर आपको अपर बाउंड पता नहीं चल रहा, तो आपका सेट जो है अनबाउंडेड अबोव हो जाएगा। अनबाउंडेड अबोव हो जाएगा आपका सेट। तो सारी बात जो है अपर बाउंड पर ही डिपेंड करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है अपनी, ठीक है। तो चलिए एक और डेफिनेशन है इसकी, वो भी लिख लो, वन मोर डेफिनेशन, ठीक है। वन मोर डेफिनेशन, वो भी यही बात कहेगी। आप अपर बाउंड ढूंढ ही नहीं पाओगे, तभी तो वो अपर बाउंड सेट है फॉर एनी रियल नंबर। ये वन मोर डेफिनेशन है, फॉर एनी रियल नंबर। के है आपके पास जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर सिस्टम से। आपको इस सेट के अंदर ऐसा एक्स मिल जाएगा, यानी कि ऐसा नंबर मिल जाएगा सच दैट, आपको इस सेट के अंदर ऐसा एक्स, ऐसा नंबर मिल जाएगा कि वो एक्स जो है ना इससे भी बड़ा हो जाएगा, के से भी बड़ा हो जाएगा, इज कॉल्ड अनबाउंडेड अबोव सेट। तो इसे आप क्या कहोगे, अनबाउंडेड अबोव सेट कहोगे। कि आपने एक नंबर चुन लिया, फिर से आपको उस सेट में से जो है उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। आप कह ही नहीं पाओगे कि भाई आपके पास अपर बाउंड है या नहीं, कह ही नहीं सकते कि आपके पास है अपर बाउंड। और जब अपर बाउंड नहीं है तो सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड अबोव सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बस कंडीशन यही होती है कि अपर बाउंड अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, अपर बाउंड फाइंड आउट ही करके आप पता लगा सकते हो कि भाई आपका सेट जो है बाउंडेड अबोव है या नहीं। बस अपर बाउंड देखना है आपको बाउंडेड अबोव की जब भी बात होगी। सबसे बड़ा क्या है, ठीक है, जैसे घर में सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, वैसे ही आपको यहाँ देखना है कि भी सबसे बड़ा क्या है मेरे पास, और कुछ नहीं। और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे, एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, वो करते हैं, फिर आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। आपको बस ये देखना है कि अपर बाउंड है या नहीं है, ठीक है। चलिए एक ये सेट है आपके पास, फिर यहां पर बाउंडेड अबोव, ठीक है। और यहां पर है आपके पास अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड, अगर बाउंडेड अबोव है तो अपर बाउंड होगा, अगर अपर बाउंड है तो वो बाउंडेड अबोव होगा। दोनों बातें एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो पहले हम अपने सेट्स बना देते कि भाई क्या कौन कौन से सेट्स पर डील करेंगे। सबसे पहले 5 पर, फिर सिंगलटन सेट पर, फिर फाइनाइट जो हमारा सेट होता है ए नोट ए वन अप टू सो ऑन ए एन। उसके बाद हमारे पास है 1,2,3,4,5,6, ये है आपके पास। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके। और फिर है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर है आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर, फिर आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर, फिर है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर, फिर है आपके पास सी, यानी कि ये मैंने कहा लिख दिया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है आपका
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर है आपके पास इंटरवल, क्योंकि अब वो तो नंबर वाले तो सेट हो गए, अब इंटरवल पे आ जाएंगे। 0,1 ओपन इंटरवल, 0,∞ ओपन इंटरवल, -∞, 0 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। फिर है आपके पास 1/n और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वाला सेट है आपका। और एक है आपका -1/n जो n बिलोंग्स टू n है, ये आपका है। ठीक है, अभी इन पर डील करते हैं हम। कितने एग्जाम्पल हुए हैं ये हमारे, देखिए नाम भी रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो अभी हम अपने 15 एग्जाम्पल्स करते हैं। तो 5 को देखिए, 5 आपका बाउंडेड अबोव होता है, क्योंकि 5 है, बैग खाली है पड़ा हुआ, आप उसकी चैन बंद कर सकते हो। ठीक है, चैन आप उसकी बंद कर सकते हो, तो वो क्या है आपका बाउंडेड अबोव है। और इसके अपर बाउंड क्या होता है, इससे बड़े सभी नंबर्स, इसके अपर बाउंड है भाई, यानी कि R इसका अपर बाउंड है। फिर है आपके पास सिंगलटन सेट, सिर्फ एक एलिमेंट, बैग के अंदर एक पेन पड़ा हुआ है या एक बुक पड़ी है, आप उसकी चैन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बाउंडेड अबोव है। और इससे बड़े, ए से बड़े सभी नंबर्स इसके क्या हैं, अपर बाउंड हैं। क्योंकि हमें पता है कि अपर बाउंड्स जो हैं वो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। अगर कोई भी सेट आपका बाउंडेड अबोव है तो उसके अपर बाउंड इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं। तो ये सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट, वही अपना बाउंडेड अबोव हो जाएगा सेट आपका, जब एक ही एलिमेंट है उसके अंदर। और वो एक एलिमेंट और उससे बड़े सभी एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास है एक सेट जिसमें A0 A1 AN तक नंबर्स पड़े हुए हैं, ये भी आपका क्या है, बाउंडेड अबोव सेट है। ठीक है, बाउंडेड अबोव सेट लिख दो यहाँ पे। और इसके अपर बाउंड्स जो हैं वो AN से बड़े सभी नंबर्स होंगे, AN से बड़े सभी नंबर्स। ठीक है, आगे है 1 2 3 4 5 6 फाइनाइट सेट विच हैज 6 नंबर्स। तो ये भी आपका क्या है, बाउंडेड अबोव सेट है। ठीक है, ये आपका क्या है, बाउंडेड अबोव सेट है। और इसमें भी 6 या 6 से बड़े सभी नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड्स हो जाएंगे, अपर बाउंड्स हो जाएंगे। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका बाउंडेड अबोव होता है? क्या आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अपर बाउंड फाइंड आउट कर सकते हो? ये बात सोचिए, आप नहीं कर सकते आप अपर बाउंड फाइंड। आप अगर ढूंढने के लिए चलोगे अपर बाउंड, मान लीजिए आपने कोई भी नंबर 2026 चुन लिया, नेचुरल नंबर होता है, ऑब्वियस सी बात है 2026 से बड़े नेचुरल नंबर सिस्टम के अंदर जो आपका सेट है नेचुरल नंबर का पूरा सिस्टम है, उसका अंदर जो है बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। 2027 भी पड़ा हुआ है, 2028 भी पड़ा हुआ है नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो ये सेट जो है अपने पास अपर बाउंड ही नहीं रखता, तो ये क्या है, आपका अनबाउंडेड अबोव सेट है, बाउंडेड अबोव नहीं है। ठीक है, तो जब कोई चीज है ही नहीं तो वहां पर हम ये लगा देते हैं। मैंने क्या देखा कि भाई नेचुरल नंबर के सेट के अंदर कोई अपर बाउंड है, देखती हूँ 2026 एक नंबर चुन लिया मैंने, क्या उससे बड़ा है? ऑफ कोर्स 2027 नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही आपका सेट ऑफ इंटीजर्स वो भी नहीं बनेगा भाई, क्योंकि आपको आपका अपर बाउंड मिलेगा ही नहीं।
क्यों जो है वो भी ऐसे ही नहीं होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपको आपका अपर बाउंड मिलेगा ही नहीं। सेट ऑफ इरेशनल में भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सेट ऑफ रियल नंबर में भी नहीं होगा, क्योंकि आपको अपर बाउंड मिलेगा ही नहीं। कोई नंबर चुनने चलोगे, उससे बड़ा कोई और नंबर आपको मिल जाएगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो डिफाइंड होता ही नहीं है, क्योंकि आप उसमें क्या डिफाइंड करोगे कि भाई कैसे कोई नंबर बड़ा होगा। मान लीजिए आप 1+2 आयोटा ले लो, और फिर आप ये सोचो कि भाई मैं इसके अंदर ना 1-1 आयोटा ले लेता हूँ। 1+2 आयोटा ले लिया मैंने, और एक मैं ले लेता हूँ 1-1 आयोटा, या 1- आयोटा ले लेता हूँ। पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई बड़ा कौन सा है, हमें पता ही नहीं है आज तक कि 1+2 आयोटा बड़ा है या 1- आयोटा बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस सेट को भी आप जो है अनबाउंडेड अबोव कहोगे, क्योंकि आपके पास अपर बाउंड नहीं होता, सेट ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं बता सकते कि भाई 5 आयोटा और 6 आयोटा में से कौन सा नंबर बड़ा है। इसमें तो दिक्कत की बात ये है कि भाई ये डिफाइंड ही नहीं है। हमने मान लिया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है दुनिया में, क्यों? क्योंकि जब हम रूट निकालने चलते हैं ना किसी नंबर का, तो मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि भाई जैसे 2 का रूट निकाल दिया, ठीक है, इंटीजर में है 2, -2 भी तो होता है, उसका रूट निकालो, उसका रूट वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाए, माइनस पर अटक गए, रूट के अंदर माइनस आ गया, उसको बाहर कैसे निकालें? तो उसके लिए जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने √-1 को आयोटा का नाम दे दिया, पर वो क्वांटिटी ये नहीं पता कि भाई है क्या। इसीलिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो डिफाइंड नहीं होता। आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि 5 आयोटा बड़ा है या 6 आयोटा बड़ा है, 1+2 आयोटा बड़ा है या 1- आयोटा बड़ा है। तो इसीलिए इस सेट पर ना ही तो बाउंडेड अबोव की प्रॉपर्टी फॉलो होंगी, ना ही बाउंडेड बिलो की होगी। उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, आगे है 0,1 ओपन इंटरवल। ये जो है आपका बाउंडेड अबोव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 दिख रहा है, बेशक चाहे ये सेट के अंदर ना हो इसका अपर बाउंड 1 इसका अपर बाउंड है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, वो सेट के अंदर नहीं है, पर वो है तो हम पता लगा रहे हैं कि भाई 1 जो है इसका अपर बाउंड है। अपर बाउंड सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसके अपर बाउंड क्या है? 1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। 0, है, तो इसके अंदर अपर बाउंड आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि इंफिनिटी हो गया भाई, नॉट फाइंड, हम पता ही नहीं लगा सकते। एक नंबर चुनेंगे उससे बड़ा मिल जाएगा आंखों के सामने। फिर है -∞, 0, ये है आपका, इसमें जो है 0, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे है 1/n, 1/n, n बिलोंग्स टू इंफिनिटी, ये सेट आपका। तो ये सेट भी आपका क्या है? बाउंडेड अबोव है। और क्यों है? क्योंकि आपको इसके अंदर अपना अपर बाउंड मिल जाएगा, और अपर बाउंड क्या है इसके अंदर? 1 है, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर n होता है, यहाँ पर आप 1 रखोगे तो आपको क्या कहते हैं, 1 आपका अपर बाउंड मिलेगा, और उससे जो बड़े नंबर हैं वो सभी के सभी आपके क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे। इसकी एक बार ये एक्सप्लेनेशन देख लो। इस सेट को आप कैसे डिनोट कर सकते हो? देखिए, आप इस सेट को ऐसे डिनोट कर सकते हो, जैसे 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, और अप टू सो ऑन, ऐसे आप चलते चले जाओगे। ये सेट हो गया आपका। तो सबसे बड़ा नंबर जो है ये वाला नंबर है। तो 1 तो हो गया ना आपके पास, आपको मिल गया आपका अपर बाउंड, तो सेट हो गया बाउंडेड अबोव। और 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो इसके क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे। तो अपर बाउंड की कलेक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि 1 तो इंक्लूड हो जाएगा सेट के अंदर, इंफिनिटी तक। ठीक है, ये होगा। इसी तरीके से आप जब यहाँ डील करने पर चलोगे, तो इस केसेस में देखिए आप -1/1 चलेगा, -1/2 भी चल जाएगा, फिर -1/3 भी चल जाएगा, और फिर -1/4 भी चल जाएगा। तो इस कंडीशन में आप जरा देखिए, -1 जो है
ये वाला नंबर तो इससे छोटा हुआ ना, ये वाला नंबर इससे छोटा हुआ, ये वाला नंबर इससे छोटा हुआ, छोटा 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 छोटा, ये पता चल नहीं, यानी कि ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है। मैं इसको दूसरे तरीके से ड्रा कर देती हूँ, ये इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करती हूँ, तब सही समझ में आएगा। -1/1 है, ठीक है। फिर इससे बड़ा -1/2, क्योंकि जितना छोटा नंबर होगा माइनस का साइन लग करके वो उतना ही बड़ा होता जाता है, ठीक है। और -1/3 है और -1/4 है, तो ये है आपके पास, ठीक है। अब ये जो है चलते 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 जा रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, ये 0 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ये 0 पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि -1/2 करोगे, फिर -1/3 करोगे, फिर -1/4 करोगे, तो कहाँ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। हम पता लगा पा रहे हैं कि भाई ये नंबर जो है ना 0 को टेंड कर रहा है, पहुंच रहा है 0 की तरफ, तो हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास अपर बाउंड है हमारा, और वो अपर बाउंड हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। जब अपर बाउंड पता चल गया तो सेट क्या हो गया, बाउंडेड अबोव हो गया, तो ये सेट क्या है आपका, बाउंडेड अबोव है, ठीक है। ये सेट आपका क्या है, बाउंडेड अबोव है आपका, क्योंकि इसका हमें अपर बाउंड पता चल चुका है, और अपर बाउंड इसका क्या है, 0 है, और उससे बड़े सभी नंबर्स, ये हो गया आपका, ठीक है ना, पते की बात है। आप अपर बाउंड देखो, मिलता है तो बाउंडेड अबोव सेट, नहीं मिलता है तो अनबाउंडेड अबोव सेट, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास 16th को देखिए, आप सेट है आपके पास 1/x, और x कहां पर जा रहा है आपका, x बिलोंग कर रहा है आपका 0,1 ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो ये जो सेट है आपका, ये अनबाउंडेड अबोव है, क्योंकि इसके बारे में हम अपर बाउंड को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, क्योंकि 0,1 के बीच में ऐसे बहुत से नंबर हैं, क्योंकि 1 तो ये इंक्लूड ही नहीं कर रहा, 1 इसके अंदर हम ले नहीं सकते हैं, 1/x है ना, तो इसके अंदर हम 1 इंक्लूड कर ही नहीं सकते, नीचे 1 कैसे लगाएं जब 1 है ही नहीं इसके अंदर। अब जब इसके अंदर 1 है ही नहीं, तो 1 से छोटा पता नहीं कौन सा नंबर हो, 0.000 कुछ भी हो सकता है, नीचे रखेंगे तो पता नहीं कौन सा नंबर बनेगा। तो हम जो है इस सेट के बारे में ये नहीं ढूंढ पा रहे कि भाई ये सेट जो है हमारा अपर बाउंड रखता है या नहीं रखता। जब हम ये ढूंढ नहीं पाते तो वो हमारा सेट जो है बाउंडेड अबोव नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अब 17th पर चलिए, अब 17th वाले में बात अलग हो जाएगी, -1/x हो जाएगा, ठीक है। -1/x, जहां पर x आपका बिलोंग कर रहा है 0,1 ओपन इंटरवल में, ठीक है। ये आपका क्या है, बाउंडेड अबोव है, और इसमें -1 कोमा इंफिनिटी जो है आपकी कलेक्शन है अपर बाउंड्स की, क्योंकि आप इसको जब काउंट करोगे, यहाँ पर 1 रखोगे आप इसके अंदर, तो आपको -1 मिल जाएगा, या आप ना 1 नहीं रखोगे, आप क्या करोगे इसके अंदर, आप जो ये है 1 से छोटा कोई भी नंबर रखोगे आप, ठीक है। मान लीजिए आप काउंट भी नहीं कर पा रहे हो, आप कोई भी नंबर मान लीजिए रख देते हो आप इसके अंदर, हद से हद वो नंबर ना -1 पर ही जाएगा, इससे अलग कहीं जा ही नहीं सकता, हद से हद आप कोई नंबर रख लो। तो ये आपको जो है ना चीज विजुअलाइज करने वाली है कि मैं इसके अंदर कोई भी नंबर रख लूं, वो नंबर मेरा जो है 1 से अलग जाता नहीं है, -1 से जो है अलग जाएगा नहीं वो नंबर, तो -1 आ जाएगा इसके अंदर, 0 भी आ सकता है इसके अंदर, हो सकता है 0 भी आ जाए कहीं पर पड़ा हुआ हो, उससे बड़े जितने भी नंबर है इन्फिनिटी तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका। नेक्स्ट है आपके पास, एक मिनट, -1 अपॉन में
x है, आप इसके अंदर ये रखोगे, या मैं इंटरवल चेंज करूं? चलिए मैं इसके अंदर एक काम करती हूँ, एक थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ इसके अंदर। यहाँ पर ना मैं माइनस इन्फिनिटी लगा देती हूँ, फिर ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये एक मिनट चेंज कर देती हूँ ना थोड़ा सा, तब और भी सही रहेगा। माइनस इन्फिनिटी कोमा 1, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी कोमा 1। अब इसके अंदर आप कुछ भी रखोगे, वो नंबर कहाँ जाएगा? -1 पर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अब 1 से छोटा आप कोई भी नंबर रख लोगे तो वो कहाँ जाएगा? -1 पर तो जाएगा ही जाएगा। और इसमें से क्या कर दो आप, माइनस कर दो जीरो का एलिमेंट को, जीरो नहीं रख सकते आप इसमें, क्योंकि वो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, जैसे ऊपर वाले में हमने जीरो हटाया हुआ। तो अब आप इसके अंदर क्या करो, ये क्लोज्ड इंटरवल कर लो, और कर लो, जीरो -1 माइनस इन्फिनिटी है आपके पास लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपके पास 1 है, आपने इसमें से जीरो को हटा दिया। तो इस सेट के अंदर देखिए आप 1 को रख सकते हो, 1 रख सकते हो क्योंकि 1 है हमारे पास, उससे छोटा कोई भी नंबर आप रख सकते हो, हम रख सकते हैं। तो जितना छोटा नंबर रखोगे, आप जो भी नंबर रखते जाओगे, ये जो है आपको -1 से बड़े नंबर देता चला जाएगा, -1 से बड़े नंबर देता चला जाएगा। आप इसके अंदर 1 ही रख लो, आपको मिल गया ना अपना अपर बाउंड। तो अपर बाउंड मिलते ही आप कह दोगे कि भाई ये जो है मेरा सेट जो है वो बाउंडेड अबोव है, 1 रखा है, बाउंडेड अबोव मिल गया। तो 1 रखने पर क्या बन रहा है? -1 बन रहा है, और -1 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सब इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। जीरो हमने इसलिए हटा दिया कलेक्शन में से, क्योंकि जब जीरो रख देंगे ना इसके अंदर तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, जो नॉट डिफाइंड होगा। तो नॉट डिफाइंड चीज को हम निकाल देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक है ये, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 18th में है आपके पास sin x, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, या कह लो आप कि भाई -1 +1, ठीक है। अब ये आपका सेट है, इसकी वैल्यू -1 और +1 में ही लाई करती है, तो ये आपका बाउंडेड अबव हो गया, और 1 से बड़े, 1 और 1 से बड़े सभी नंबर आपके अपर बाउंड हो गए हैं, ठीक है। फिर आपके पास 19th, इसमें आ गया आपका cos x, x बिलोंग्स टू r, ठीक है बेटे। अब इसके अंदर आप रख लीजिए -1 और +1, यही इसके बीच में लाई करती है sin x cos x की वैल्यू, तो -1 और +1 के बीच में, तो ये भी आपका बाउंडेड अबोव है, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो है इसका अपर बाउंड का सेट है, ठीक है। फिर आपका 20 में देखिए आप 10x, x बिलोंग्स टू r, ये है आपके पास, ठीक है। तो ये जो सेट है ये 0 से लेके π/2, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी पे लाई करता है। तो ये सेट तो आपको अपर बाउंड देता ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रहा है वो। तो जब ये चीज आपको मिल ही नहीं रही, तो ये चीज आपको कैसे पता चल सकती है कि भाई बाउंडेड अबोव है या नहीं? तो ये अनबाउंडेड अबोव है, क्योंकि इसका ना अपर बाउंड हमें पता नहीं चल रहा। 0 से इन्फिनिटी पर ये लाई करता है, 10π/2 पर क्या होता है, 10π/2 पर जो है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू लाई करती है। तो जब इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू लाई कर रही है, तो ये सिर्फ बाउंडेड अबव तो है नहीं, क्योंकि अपर बाउंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये बात है हमारे पास। और इसका एक और तरीका भी है, एक और टाइप देखो 10x के फंक्शन का। जब सारी बात जो है x की वैल्यू पर डिपेंड करती है, आप डोमेन से क्या उठा करके चीज रख रहे हो फंक्शन के अंदर, फिर आप वहां से आप अपना कंक्लूजन निकालोगे।
ठीक है, तो जैसे कि आपके पास है ये और ले लो 10x ही है, अब भी 10x है, पर अब की बार ना ये x जो है आपका ये बिलोंग कर रहा है -π/2 कोमा 0 ओपन इंटरवल में। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर ये बिलोंग कर रहा है आपका, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है -∞ और 0 के बीच में होंगी। जब इसकी वैल्यू -∞ और 0 के बीच में होगी तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसके पास ना 0 तो है अपर बाउंड, चाहे वो इसके अंदर लाई करे ना करे। ठीक है, 0 तो कहीं लाई करे ना करे, वैसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू पर लाई करेगा 0 इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 से लेके बड़े जितने भी नंबर हैं वो सभी इसके अपर बाउंड्स हैं। तो सेट आपका क्या हो गया, बाउंडेड अबोव हो गया। ऊपर तो पता ही नहीं चल रहा, ऊपर तो क्या है 0,∞ है। अब जब 0,∞ है भाई, इन्फिनिटी पे कैसे डील कर सकते हैं, अपर बाउंड मिलेगा ही नहीं। नीचे वाले केस में जहां पर x -π/2 से 0 है, आपको -∞ से 0 तक वैल्यू मिलेगी। पता चल गया भाई 0 है, 0 तो दिखता है हमको कि भाई हाँ ये है, तो डील कर सकते हैं हम 0 के साथ। तो पता चल गया कि भाई ये इसका अपर बाउंड है, तो 0 से बड़े जितने भी नंबर है वो सभी सेट के क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे, और सेट क्या हो गया, बाउंडेड अबोव हो गया। तो ये चीजें आपको जो है वो ध्यान रखने की है। एक और एग्जाम्पल इसी का ही इंपॉर्टेंट होता है ना, 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में आई हुई वो सारी आपको करवाई जाएंगी। तो 10x है, अब की बार आपका इंटरवल देखो क्या है, 0 से लेके π/2 है भाई। ठीक है, यानी कि 0 से π/2 अगर है तो 0,∞ हो गया। ठीक है, अब इन्फिनिटी अपर बाउंड फाइंड आउट करो, मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा नहीं तो बाउंडेड अबव है ही नहीं। ये है चीजें ध्यान में रखने की। एक और तरीका भी है इसमें, एक और वे एग्जाम में कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है 10x के बारे में। एक और देखिए 10x को भाई, 10x कह रहा है कि मेरा जो x है ना वो -π/4 से लेके π/4 पे है, 10x कह रहा है ये बात। ठीक है, यानी कि भाई इसकी वैल्यू -1 और 1 पर है। अब जब इसने पहले ही कह दिया कि मेरी वैल्यू -1 और 1 के बीच में, तो बता दिया इसने कि मेरे जो अपर बाउंड है वो 1,∞ सेट के हैं। 1 मेरा अपर बाउंड है और उससे बड़े जितने भी नंबर है वो सब मेरे अपर बाउंड है। तो यानी कि भाई मैं अपर बाउंड रखता हूँ, मैं बाउंडेड अबोव हूँ। 10x कह रहा है कि जब मेरी वैल्यू x पर -π/4 ऑफ π/4 आप रखोगे तो -1 और 1 मिलेगी, यानी कि मेरे पास अपर बाउंड है, 1 है मेरा अपर बाउंड, मैं बाउंडेड अबोव हूँ। ठीक है, तो जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि भाई आप इसका ध्यान रखना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और भी करवा देती हूँ। चलिए अब सीधा सीधा लिख लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई अपर बाउंड है तो बाउंडेड अबोव है। चलिए सेट आपके पास x² x बिलोंग्स टू 1,100। ठीक है, तो ये बाउंडेड अबोव है क्योंकि इसके पास अपर बाउंड है 100 का स्क्वायर कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये है। फिर आपके पास 25 x³ x आपका बिलोंग कर रहा है 0,5 पर। क्या इसके पास अपर बाउंड है इसके पास अपर बाउंड 5³ कोमा इन्फिनिटी। तो ये आपका क्या है, अपर बाउंड है इसके पास, तो बाउंडेड अबोव है। फिर आपके पास 26 e की पावर x, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्या इसके पास अपर बाउंड्स हैं, इसके पास अपर बाउंड्स नहीं है, तो ये भी आपके पास जो है बाउंडेड अबोव नहीं है। फिर है आपके पास 27 है आपके पास e की पावर -x। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, ये है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या आपके पास अपर बाउंड है, बिल्कुल है।
0, इन्फिनिटी आपके अपर बाउंड का सेट है, तो ये आपके पास अपर बाउंडेड अबोव सेट है। ठीक है, बाउंडेड अबोव सेट है ये आपका। अगर इसका ग्राफ देखना है तो आप देख सकते हो। ये तो थोड़ा अजीब सा हो गया, इसका ग्राफ बना के दिखा देती हूँ आपको। ये इसका ग्राफ है, अभी बनाते हैं। चलिए, e की पावर -x का ग्राफ। इसका ग्राफ जो है कुछ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये थोड़ी मेरे पेन से वैसी बन रही है। ठीक है, तो ये जो है -∞, ये इसका ग्राफ होता है। इसकी वैल्यू जो है -∞, पर लाइक करती है, तो 0 आपको दिख रहा है, ये इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। तो 0, इसके अपर बाउंड है। ठीक है, जब अपर बाउंड है तो सेट बाउंडेड अबोव हो गया आपका। ठीक है, एक मिनट, मैंने सही बनाया? नहीं, मैंने गलत बना दिया, ये तो दूसरे वाले का है भैया, ऐसे ही बना देते हैं। ए की पावर -x है ना, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा ये इसका ग्राफ। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? गलत कर रखा है, दूसरे वाले का लिख दिया मैंने, ये सॉरी। ये है ग्राफ इसका। ठीक है, तो ये वाला e की पावर x जो है, ये e की पावर x, ये भी आपका अपर बाउंड नहीं देता, और ये वाला जो सेट है ये भी आपका अपर बाउंड नहीं देता है, तो बाउंडेड अबोव नहीं है। दूसरा है, एक दूसरा एग्जांपल है वो, ये हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। 27 है ये, और 28 एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल हो गए हैं ना, तो इस वजह से कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो 28 में देखिए आप, ये वाला जो है -e की पावर x, ये x बिलोंग्स टू r, ये जो है आपके पास, ये इस जो है ये वाला आपका, इसका बाउंडेड अबोव मिलेंगे आपको। पहले इसका फिगर ही देख लेते हैं। ठीक है, इसका फिगर बनाती हूँ पहले। जो फिगर मैंने ऊपर बना दिया था ना, वो इसका फिगर है। तो चलिए यहां से लेते हैं इसमें। ठीक है, -e की पावर x, तो इसका ग्राफ जो है वो ये है। ठीक है, -∞, 0 में लाई करता है इसका ग्राफ। तो अब यहां से हमें पता चल गया है कि भाई इसके पास जो है अपर बाउंड है 0, तो ये सेट जो है हमारा क्या हो गया, बाउंडेड अबोव हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है -e की पावर x की वैल्यू व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर -∞, 0 होती है, -∞, 0 ओपन इंटरवल होती है। तो आपके पास अपर बाउंड है 0, तो जब अपर बाउंड है तो सेट बाउंडेड अबोव हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट।
ये है, देखिए ये है, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ऐसे ही आगे भी है 29। 29 में क्या है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स और x बिलोंग्स टू r। ये सेट भी आपका उसी की तरह है जो है बाउंडेड अबोव है आपका, क्योंकि आपको अपर बाउंड्स मिलेंगे वही 0, ठीक है। और इसकी जो फेस है, ग्राफ है इसका, तो देखिए एक मिनट, ऐसे होता नहीं ना अच्छे से, तो मैं प्रॉपर ही बना के दिखाती हूँ। ये हो गया। अब इसमें माइनस ए की पावर माइनस एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, अपर बाउंड है आपके पास, और इसका जो ग्राफ है आपका वो ऐसा होगा, ये थोड़ी सी वैसे हो गया है, ये ग्राफ है इसका। एक मिनट, अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट बन नहीं पाता ना ऐसे। ये है इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये माइनस ए की पावर माइनस एक्स जो आपका सेट है वो आपका बाउंडेड अबोव है, क्योंकि आपके पास अपर बाउंड्स हैं, ठीक है। फिर एक और आपके पास एग्जांपल 30 एग्जांपल्स हो गए आपके, ठीक है। तो 30th एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल जो है आपका वो है e की पावर x वेयर x बिलोंग्स टू 1,5 ओपन इंटरवल, ठीक है। इस टाइम पर जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ देखिए आप कैसा होगा। देखिए आप इसके ग्राफ के अंदर जो है ऐसे बनेगा e की पावर x का ग्राफ, और वैल्यूज 1 पर यहाँ आ जाएगी। ओके, सॉरी टेढ़ी हो गई लाइन, 1 पर मान लीजिए ये है, और 5 पर 1 पर ये और 5 पर ये, तो आपको मिल रहे हैं वैल्यू इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बाउंडेड अबोव है, और वैल्यूज आपकी क्या है, ये e की पावर 5 है ना, तो 5 पर e की पावर 5 मिल गया आपका, और कोमा इन्फिनिटी, ये आपका अपर बाउंड का सेट हो गया। तो जब आपको अपर बाउंड मिल गया है तो सेट आपका क्या हो गया है, बाउंडेड अबव हो गया है, ठीक है। तो ये था, क्योंकि इसकी वैल्यूज जो हैं e की पावर 1 आएगी 1 पर, तो e की पावर 1, और 5 पर e की पावर 5 आएंगी, ठीक है। तो ये आपका जो है अपर बाउंड हो जाएगा। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर नेट JRF एग्जाम। कल फिर से हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे, आज की आपकी पहली क्लास थी।